मनीष पत्रकार आज आपको अपने दर्शकों को जन चेतना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको मिलवाता हूं विजेतानंद राव उर्फ राव साहब से, और जानना चाहता हूं कि इनके दिल में अपने दलित समाज के पीड़ाओं को क्या दर्द है जिसका इन्होंने बीड़ा उठाया और आज एक मिशन गायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इनसे बाद में चर्चा करेंगे हम कि इन्होंने अब तक समाज में क्या योगदान दिया है और हमारे जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको कैसे उसका समाधान निकाला जाए। विजेतानंद राव, सबसे पहले तो भैया आपको प्रणाम और स्वतंत्र चेतना एक्सप्रेस के माध्यम से जो बातें हम कह रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगा। और मनीष भैया आपको दिल से नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पर जन चेतना एक्सप्रेस के माध्यम से हमें देख रहे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद प्यार की कामना बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस हमारे गायकी के माध्यम से या किसी भी अच्छी बातों को आप तक पहुँचाने में हमको बहुत ही अच्छा लगे। हाँ भैया, तो क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि जैसे दलित समाज जो है जी, इस पे जो उत्पीड़न हो रहा है जी, तो इसका समाधान क्या है? क्या कारण है कि आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी जी, दलित समाज की वही समस्या आज भी बनी हुई है? तो इसका समाधान कुछ बताइए। मनीष भैया, जैसा आप सोचते हैं ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। मैं आपसे कह दूं अपनी बातों को लेकर के बहुत छोटे शब्दों में कि बाबा साहेब हमारे देश के संविधान के निर्माता थे और उन्होंने कभी भी एक पक्ष में कोई भी बातें नहीं कही। जब भी उन्होंने कहा तो पूरे बहुसंख्यक समाज यानी पूरा भारत के लिए उन्होंने एक ऐसा मार्गदर्शक बनाया कि जिसमें आकर के व्यक्ति अपने जीवनचर्या को बदल सके। बाबा साहब ने कभी एक पक्ष में कोई फैसला न करते हुए सबको और सबके हित में फैसला करते हुए आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे लोग को एक ही तरीके से मुक्ति मिल सकती है। बाबा साहब को सिर्फ हमारे लोग जानते हैं, सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं। जिस दिन बाबा साहब को हमारे लोग जानने लगे, ठीक से उनके बारे में पढ़ने लगे, बाबा साहब किताबों में मिलेंगे, मंदिर मस्जिद कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो हम बाबा साहब की मूर्तियाँ इसलिए लगाते हैं घर के बाहर ताकि हमको वो उस व्यक्ति के जीवनचर्या के बारे में पता चले और हम अपने जीवन को बदल सकें और बदलने में हमारा जो भूमिका है कभी टूटे न। इसलिए मैं बाबा साहब को अगर जो लोग बाबा साहब को मानते हैं उनको अगर बाबा साहब को किताबों में देखेंगे, बाबा साहब की उन बातों को सीखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि लोग बाबा साहब को सिर्फ फोटो को पढ़ें, चित्र को पढ़ें, चरित्र को नहीं पकड़े हैं। आपके कहने का यही मतलब है कि उन्होंने जो भी भारतीय संविधान में जो भी अनुच्छेद दिए हैं, जो भी नियम कानून बनाए हैं, उनका सही से लोग पालन नहीं करते और शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। चूँकि दलित समाज आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और शिक्षा ही वो उस शेरनी का दूध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इसमें आपका क्या विचार है? ये सही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये बात कहा था और ये परसेंट सही भी है। जहां आज जितने भी बड़े से बड़े समुदाय का व्यक्ति हो चाहे छोटे समुदाय का व्यक्ति हो, अगर जो देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अच्छे से अपने आप को उस माहौल में ढाल रहा है, वो कहीं ना कहीं अधिकारी, कहीं ना कहीं पुलिस, कहीं ना कहीं बैरिस्टर बन के बैठा है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो दिन भर उसी टेंशन में, जुएबाजी में, दारूबाजी में अपने जीवन को व्यतीत करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग दारूबाजी में ही बिजी हैं। उनको अपना ये पता नहीं है कि हमारा इतिहास क्या है, हम कहाँ आए, हम इस धरती पे क्यों आए। तो इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं तो बहुत हैं सर, लेकिन मैं समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी बातें जो बोल रहा हूँ ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें सत्य हैं। और आप कहीं भी अगर जाएंगे तो हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठेके पे मिलेंगे। ठेके को छोड़ के उसके बाद
अगर अच्छी चीज़ें जहाँ पर अच्छी चीज़ें वहाँ पर हमारे लोग बहुत कम मिलते हैं। यही प्रगति का जो मार्ग जो है इसी वजह से रुका हुआ है। तो आपके यही कहने का मतलब है कि हमारे लोग शिक्षा के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं सही समय से कर रहे हैं और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। तो इसका समाधान क्या है? परेशानी तो हमें समझ में आ गई, दर्शकों को हमारे परेशानी तो समझ में आ गई, लेकिन इसका निवारण क्या है? क्या ऐसा लोग करें जिससे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें और अपने समाज का कैसे योगदान करें? हमारे समाज के लोग तभी शिक्षित हो सकते हैं, तभी वो अपने आप को बदल सकते हैं, जब पहली बात तो एक दूसरे की बुराइयों को आप नज़रअंदाज करें। अगर कोई व्यक्ति अपना है तो कभी भी अगर वो किसी भी गलत संगति में है तो उसको छुड़ाने का प्रयत्न करें। और अगर कोई एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ गया अपने गांव और तबके से निकल करके कोई अधिकारी बन गया तो पूरे गांव के लोगों को और पूरे गांव के बच्चों को अपने गोद में, जिस तरीके से माँ अपने गोद में अपने बेटे को पालती है तो बच्चा बड़ा होकर के माँ की सेवा करता है, और नहीं भी सेवा कर पाता तो माँ कहती है कि हमारा बेटा है, लेकिन वो बेटा रहता है ज़िंदगी भर। उसी तरीके से हमारे जो गांव से निकल के और हमारे समाज से निकल के जो व्यक्ति आगे बढ़ा है वो व्यक्ति सबको साथ में लेके चले। मुझे लगता है इससे बढ़िया मार्ग कोई नहीं है और हमको बहुत ज़्यादा आश्वासन मिलेगा, बहुत ही दिलासा मिलेगी और आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा भूमिका हमको लग रहा है कि ऐसा है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि विजेतानंद राव ने कहा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, जिससे कि आपके बच्चे अच्छे पोस्ट पे पहुंच सकें, अच्छे जॉब कर सकें, जिससे कि वो अपना और अपने परिवार और अपने समाज का भला कर सकें। देखते रहिए जन चेतना एक्सप्रेस न्यूज़ यूट्यूब चैनल, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते।